अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना नबिय्यना बिहबीबिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिल खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा आवाज़ बुलंद अस्सलातो हश्र तक या मुस्तफ़ा ने बादशाहियाँ तेरियाँ हश्र तक या मुस्तफ़ा बादशाहियाँ तेरियाँ हश्र तक या मुस्तफ़ा ने बादशाहियाँ तेरियाँ हश्र तक मुस्तफ़ा है बादशाह तेरियाँ। आज हम औलिया कराम की याद में उनके उस मुबारक की इस महफिल में बैठे जिन्होंने सारी जिंदगी मुस्तफ़ा की शरीयत का पास रखा, हुजूर की सीरत पे अमल करते हुए हुजूर की मोहब्बत में जिंदगी गुजारी है। फिर क्या हुआ, तर गए जो कर गए आका गदायाँ तेरियाँ और प्यार कीता अंजे खुदा ने नाल तेरे सोनिया प्यार कीता अंजे खुदा ने नाल तेरे सोनिया नूरियां दे शाकोलों तलियां चुमाया तेरियां नूरियां दे शाकोलों तलियां चुमाया तेरियां तर गए जो कर गए आका गदायाँ तेरियां। अल्लाह तबारक व तआला की हम तो सना थोड़ी इसकी को कम कर दें और हुजूर नबी रहमत शफीअत आलम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद स्टेज पे जलवा फरोज मुअज़्ज़ज़ व मुख्तशम उलमाए किराम सादात कराम सलाहान शरील इस्लाम बिलखुसूस आज की इस बज़म के सदर नशीं
पीर तरीक़त राबिर शरीयत पीर सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब आस्ताना आलिया किजलानी कोटली, इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक अलहाज मौलाना मोहम्मद एहसान रिजवी साहब, काबिल इज़्ज़त व तकरीम हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल कदीर साहब सुल्तानी, और मेरे इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक जनाब मोहतरम हाफिज़ महमूद रुखसार अहमद चिश्ती साहब, दीगर जुमला उलमाए किराम और सामने पिंडाल में बैठे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये बज़म बसिलसिला उर्स पाक इनकाद पजीर है और 74वां सालाना उर्स पाक हज़रत साईं सैफ अली रहमतुल्लाह ताला अलैह और हज़रत साईं अहमद दीन साहब अलहाज चौधरी नूर मोहम्मद साहब और जनाब हज़रत चंद चिराग शाह साहब ललोई, इन हज़रात की याद में मैं और आप यहाँ पे बैठे हैं। वक़्त इंतहाई मुख्तसर है और मेरा अपना एक मिजाज भी इसी तरह का है कि अगर कोई 25 मिनट देगा तो कोशिश होती है कि 23 पे माइक छोड़ दिया जाए। इख्तियार भी हज़रत ने दे दिया, बहरहाल मैं कोशिश करूँगा, चूँकि बात वही होती है कि जब पूरी तवज्जो से कोई सुनता हो, क्योंकि ये आप 1-2 मिनट सिर्फ आपको लूँगा इसलिए कि ताकि आपको बात समझा सकूँ। मेरा ये हरगिज़ नहीं है कि मैं कानों पे हाथ रखूँगा, आपको माइए दौड़े सुनाऊँगा और चला जाऊँगा। मकसूद महफ़िल से जाने का ये होता है कि आप हज़रात सुनने के लिए आए, हम सुनाने के लिए आए। जब आप सुन के उठें तो आपको इतना कम अज़ कम मालूम हो कि मैंने शुरू कहाँ से किया और ख़त्म कहाँ पे किया। ऐसा नहीं है कि आपको मालूम ही ना हो कि मैंने शुरू कहाँ से किया, ख़त्म कहाँ पे किया, बात कौन सी थी। तो इसलिए सिर्फ आपकी तवज्जो का तालिब रहूँगा, हर एक बात का दूसरी बात के साथ रब्त होगा। अगर आपकी तवज्जो होगी तो मैं बात समझाने में और आपको समझने में आसानी होगी। इसलिए क्योंकि महफिल में बैठे और अल्लाह तबारक व तआला के वलियों के उर्स की महफिल में बैठे हैं, खुशी का मौका है। बाबा से बुलंद एक बार सुभान अल्लाह कह दे ज़रा बुलंद आवाज़ से। आइए आपको सुभान अल्लाह से मुझे ये इतना पता चलेगा कि मैं बात आपको समझा। नारे तकबीर दोए हाथ चाह के नारे दा जवाब दियो यार, पूरी तो खतीब बाइन ते मेरा मतलब है तुसी हाथ दोए चुक के जवाब दियो नारे ते बाबे जी दे उर्स ते सारे सी आए हैं ते अंज बरमला के डट के सोने करके तो जवाब दियो नारे दा। नारे तकबीर अंज दोए हाथ चुको हां जरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मैंने सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 175 का कुछ हिस्सा हज़रात के सामने तलावत किया है। इस आयत का शान नुज़ूल कुछ यूँ है, मैं बड़ा मुख्तसर और बात को समझाने की कोशिश करूँगा। बलम बिन बावरा का नाम आपने सुना होगा, बनी इसराइल का मुस्तजाब दावात वली था और जो भी हाथ उठा के दुआ करता, अभी इसके हाथ नीचे नहीं आते थे, अल्लाह इसकी दुआ को कबूल फरमा देता। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबियों और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के औलिया थे, उनको लेके, अपने वलियों को लेके तो अमालका के साथ जब आप जंग के लिए गए, अमालका बादशाह का नाम था, उसने ना इस बलम बिन बावरा को बुलाया उस बादशाह ने और कहा कि हजरत मूसा मेरे साथ जंग करने के लिए आ रहे हैं, तुम मुस्तजाब दावत हो, तुम्हारी दुआ कबूल होती है, तुम हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ करो। पहले तो उसने इनकार किया, फिर जब बादशाह ने कुछ रुपए पैसे और डॉलरों का लालच दिया, क्योंकि बात समझाना मकसूद है, जब पैसों का लालच दिया तो आज भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पैसे दे के बिक जाते हैं और हमारे स्टेजों पे बैठ के और चैनलों पे बैठ के जो तरह तरह के गलत अकायद हमारे लोगों में परवान चढ़ रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनको पैसे दे के बिठाया जाता है। उसने जब पैसों का लालच दिया तो ये मान गया। अब इसे ये खबर नहीं थी कि ये बद्दुआ भी कर रहा है तो किसके खिलाफ कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला के नबी और नबी के जो सहाबी थे, बनी इसराइल के जो वली थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के जो औलिया थे, उनके खिलाफ इसने जब हाथ उठा के बददुआ करना चाहिए तो कुरान इस चीज की गवाही देता है कि वो करता तो बददुआ था। हजरत मूसा के हक में दुआ निकलती और अपने हक में उसके लिए बददुआ निकलती। शक्ल उसकी कुत्ते वाली बन गई थी। असहाबे और तमाम उलमा का इस बात पे इत्तिफाक है कि जो असहाबे काफ का कुत्ता है, ये बलम बिन बावरा की शक्ल में जन्नत में जाएगा और बलम बिन बावरा असहाबे काफ का जो कुत्ता था उसकी शक्ल में जहन्नम में जाएगा। समझाना ये मकसूद है कि जिस चीज का अल्लाह तबारक व तआला दे हुक्म, अल्लाह ने फरमाया वही आयत है, फक़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून। ऐ महबूब
आप हजरत मूसा और हजरत मूसा की उम्मत के वलियों का किस्सा और उनके हालात अपने सहाबा में बयान कीजिए। जिस चीज का अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो काम करें और मुस्तफ़ा के सहाबा उस काम में शरीक हों तो ये इबादत बन जाती है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। जिस काम का अल्लाह हुक्म दे मुस्तफ़ा वो काम करें, हुजूर के सहाबा उसमें शरीक हो जाएं तो वो काम बन जाती है इबादत। अल्लाह दे रहा है हुक्म क्या कि हजरत मूसा की उम्मत के वलियों का जिक्र कीजिए। अल्लाह का हुक्म है कि मेरे मूसा की उम्मत के वलियों का जिक्र कीजिए। अल्लाह का हुक्म है, मुस्तफ़ा ने सहाबा को बिठा के जिक्र किया, सहाबा हुजूर के साथ शरीक हुए, तो फिर हमें कहने दीजिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के वलियों का जिक्र आम नहीं है, अल्लाह की इबादत है। ये कुरान चूंकि हम यहाँ पे क्यों जमा हुए, क्या हमारे यहाँ बिल बैठना जो मकसूद है हमारा बैठने का, ये हम वक्त जाया कर रहे हैं? बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के वलियों का जिक्र वक्त का ज़िया नहीं होता, बल्कि अल्लाह की इबादत हुआ करती है। और कुरान इस चीज पे गवाही दे रहा है। अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के वलियों का जिक्र इबादत है तो मेराज की शब मस्जिद अक्सा में हजरत आदम से लेके जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक और हजरत मूसा जैसे जलीलुल कदर पैगंबर भी मेरे और आपके आका मौला के पीछे हाथ बांधे खड़े नजर आते हैं। अगर हजरत मूसा की उम्मत के वलियों का जिक्र इबादत है तो मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत के वलियों का जिक्र बदरजा औला इबादत है। कौन मूसा? जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, चूंकि मिलाद जश्न मिलादुन नबी भी लिखा हुआ, तो मैं साथ साथ टच दूंगा ताकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान भी कुछ मौजूद रह ना जाए। सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से बोलेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन? जो बार बार अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते रहे, या अल्लाह तेरा दीदार करना चाहता हूँ, तेरी मेराज करना चाहता हूँ, तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मूसा लन तरानी, मूसा तू मुझे नहीं देख सकता, या अल्लाह तेरा दीदार, तेरी जियारत, तेरी मेराज। फरमाया मूसा तू मेरा दीदार नहीं कर सकता। अर्ज की या अल्लाह तेरा दीदार कौन करेगा? फरमाया हमने कायनात में सिर्फ एक ही वो आंख बनाई है जो मेरा दीदार कर सकेगी। अर्ज की या अल्लाह कौन है जो आपका दीदार फरमाएगा? फरमाया मेरा आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है जो मेरी मेराज मेरा दीदार कर सकेगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करे, या अल्लाह तेरा दीदार करना चाहता हूं। अल्लाह फरमाए लन तरानी मूसा, अल्लाह तबारक व तआला इनकार फरमा दे, मूसा नहीं देख सकता। ये तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान है, लेकिन मेरे और आपके आका मौला उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे हो। अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह तशरीफ रखिए। तो जो है सब की सुभान अल्लाह कह दें। सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान या अल्लाह फरमाया मूसा नहीं मेराज कर सकता। इधर मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे। अल्लाह फरमाए जिब्रील या रब्बी जलील, फरमाया मेरे महबूब की बारगाह में चला जा और मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में सलाम भी अर्ज कर और मेरे महबूब से फरमा आज रब आपसे मुलाकात का मुश्ताक है। हजरत जिब्रील अमीन मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए। हुजूर आराम फरमा रहे, मेरे और आपके आका मौला सोए हुए। जिब्रील अमीन अर्ज करने लगे या अल्लाह तेरा महबूब सोया है, बता न जगाऊं कैसे? अल्लाह ने फरमाया जिब्रील हमने तुम्हारे काफूरी लब बनाए ही आज की रात के लिए। सुभान अल्लाह। की होंगे लब जिब्रील अमी तेरे होंगे। आज नूरियों का सरदार जिब्रील अमी लब मेरे मुस्तफा की तलियों में रख के जगा के क़यामत तक के लिए आने वालों को बता रहे तुम नूर बशर के झगड़ों में पड़े हो। यहाँ तो नूरियों का सरदार जिब्रील भी मुस्तफा के कदम चूम के जगा रहा। चरागे गोलड़ा बोले हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़ शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं।
शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया मूसा मेराज करनी है या अल्लाह करनी है। फरमाया फलां वक्त में फलां जगह पे कोई दूर पे आ जा, 40 दिन 40 रातें चिल्ला करना होगा। जिसे अल्लाह तबारक व तआला मेराज के लिए वक्त का भी तयन बता दे, जगह भी मुख्तस करके बता दे, उन्हें हजरत मूसा कहते हैं। और मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पे सोए हो, अल्लाह जिब्रील को भेज के जगा के अपने पास खुद बुला लेता। सुभान अल्लाह। कुर्बे मूसा और है कुर्बे मोहम्मद और है, कुर्बे मूसा और है, कुर्बे मोहम्मद और है, तूर सीना और है, अर्शे मुअल्ला और है, तूर सीना और है, अर्शे लायर है। और तूर और मेराज के किसे से होता है आया, क्या अपना जाना और है, उनका बुलाना और है, अपना जाना और है, उनका बुलाना और है। अल्लाह तबारक व तआला जिस नबी को अपनी मेराज के लिए जगह और वक्त का तयन भी बता दे, उन्हें हजरत मूसा कहते हैं। तवज्जो नहीं है आपको, सुभान अल्लाह जरा बोले सुभान अल्लाह सुभान देखिए, अल्लाह। मैं और आप यहाँ पे आए हैं स्वाब की गरज से, लेकिन अगर हम यहाँ से उठ के चले जाएं, पहले से जो नामा अमाल में नेकियां मौजूद हैं उनसे भी अगर हाथ धो बैठेंगे तो फिर फायदा कोई नहीं आने का। क्यों? जब अल्लाह का कुरान पढ़ा जा रहा हो तो फिर उसका सुनना वाजिब होता है। बेशक और फिर जब मुस्तफा की बात कर रहे हो, सुभान सहाबा अल्लाह। इकराम हुजूर की मजलिस में ऐसे बैठते थे जैसे उनके सरों पे परिंदे बैठे हैं। और हमारा ईमान और अकीदा पे हम ये कहते हैं कि जनाब हम यहाँ से पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा सुनते हैं, देखते भी हैं। अगर हमारा ईमान और अकीदा ये है कि मुस्तफ़ा देखते हैं, फिर हमारा बैठना भी उसी तरह होना चाहिए कि मुस्तफ़ा देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज़ से बोलें। सुभान अल्लाह। मैं बताना मकसूद ये है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मेराज में मिली है बात। हजरत मूसा को जो मेराज हुई तो क्या मिली? बात मिली। और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है जिनको अल्लाह ने मेराज में बात नहीं मिली, खुद रब की जात मिली। सुभान अल्लाह सुभान जिस अल्लाह। मूसा को बात मिले उसकी उम्मत के वलियों का जिक्र अगर इबादत है, तो जिस मोहम्मद को जात मिली उस मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत के वलियों का जिक्र भी बदरजा औला इबादत। और अल्लाह तबारक व तआला के जो वली हैं, हम औलिया इकराम के मिज़ारों पे आते हैं, बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि जो मर के मट्टी हो गए, अस्तगफिरुल्लाह, आज नबियों के बारे में अकीदा है कि मर के मट्टी हो गए। अगर कब्र में अल्लाह के वली जिंदा नहीं है, तसर्रुफ नहीं फरमा सकते, जाने के बाद वो मर के मट्टी हो गए, तो फिर मेरे ख्याल में हमारा तो ये अकीदा खत्म हो गया ना कि हम उर्स क्यों मुनक्कद करते हैं या उनके मिज़ारों पे जाके हाज़री क्यों देते हैं। तो आइए हम कुरान से दलील देते हैं। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज़ से बोलें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दो बंदे घर से निकले, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, घर से निकले, गधे पे सवार हुए, खाने पीने का सामान साथ लिया, एक बस्ती के करीब से गुजरे। जब बस्ती के करीब से गुजरे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, तो बस्ती पे अल्लाह तबारक व तआला का अजाब आया था। बस्ती औंधे मुंह उल्टी पड़ी थी। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के दिल में यह ख्याल आया कि ये जो लोग मर के मट्टी हो गए, ये दोबारा जिंदा कैसे होंगे? हालांकि अल्लाह का जो नबी होता है वो ये यही बताने के लिए आता है कि मरने के बाद दोबारा उठाए जाओगे, हिसाब किताब होगा, सजा और जजा का अमल होगा। अल्लाह के नबी के दिल में ये बात क्यों आई कि अल्लाह ये जो मर के मट्टी हो गए, जिस बस्ती पे अल्लाह का अजाब आया था, ये दोबारा कैसे उठेंगे?
ये इसलिए नहीं उनके दिल में ख्याल आया कि उनका अकीदा ये था, बल्कि उनके दिल में ख्याल ये आया कि सदियां गुजरने के बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत में ऐसे लोग आएंगे जो अल्लाह के वलियों से प्यार और मोहब्बत करने वाले होंगे, एतराज करने वाले एतराज करेंगे, मुस्तफ़ा के गुलामों को जवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के दिल में ये बात है कि दोबारा कैसे उठेंगे, तो कुरान इस चीज की गवाही देता है। फरमाया फ़अमातहुल्लाहु मिअता आम, अल्लाह ने हुक्म दिया हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम पे मौत को तारी कर दिया। कितना साल? कुरान कहता है फ़अमातहुल्लाहु मिअता आम, पूरे 100 साल के लिए। कितने अरसे के लिए? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम पे मौत तारी हो गई 100 साल सोने के बाद। सुम्मा बअसहु, अल्लाह ने जब उनको दोबारा उठाया, कितने अरसे के बाद? देखिए बोलेंगे तो बात समझ आएगी। कितने अरसे के बाद? 100 साल के बाद। सोए 100 साल के बाद जब अल्लाह ने सुम्मा बअसहु, जब अल्लाह ने दोबारा उठाया, उठाने के बाद कुरान कहता है फिर अल्लाह ने सवाल किया क़ाल कम लबिस्ता, ए उज़ैर ये बताओ कितना अरसा सोए रहे? ए उज़ैर ये बताओ कितना अरसा सोए रहे? हजरत उज़ैर जवाब देते हैं क़ाल लबिस्तु यौमन औ बाद यौम, या अल्लाह यही दिन या दिन का कुछ हिस्सा। सोए कितना थे? 100 साल। जब अल्लाह ने सवाल किया उज़ैर कितना अरसा सोए थे, तो हजरत उज़ैर ने क्या जवाब दिया? दिन या दिन का कुछ हिस्सा। अब अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा से फरमाया क़ाल बल लबिस्ता, ए उज़ैर ये दिन या दिन के हिस्से की बात नहीं है, मिअत आम, पूरा 100 साल गुजर चुका है। 100 साल गुजर गया तुझे सोए हुए। जब अल्लाह के नबी ने अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से यह जवाब सुना, हैरान हुए, अपने जिस्म पे हाथ लगाया, लिबास देखा, जिस्म चेक किया कि 100 साल गुजर चुका है, मेरा जिस्म भी सलामत है, मेरा लिबास भी सलामत है। अल्लाह ने फरमाया उज़ैर जिस्म या लिबास का देखते हो? तुम्हारे जिस्म की हमारे यहाँ बड़ी कदर कीमत है, तुम्हारे लिबास की हमारे यहाँ बड़ी कदर कीमत है। फंजुर इला तामिका व शराबिका। 100 साल पहले जब घर से निकले थे, गधे पे सवार हुए थे, खाने पीने का सामान साथ लिया था, जब रखते सफर बांधा था कि सफर में खाने पीने के लिए, अल्लाह ने फरमाया उज़ैर तुम्हारा जिस्म की हमारे यहाँ बड़ी कदर कीमत है, तुम्हारे लिबास की हमारे यहाँ बड़ी कदर कीमत है। फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना। उज़ैर 100 साल पहले जो घर से लंगर लेके आए थे, जरा वो लंगर की तरफ तो देखो ना। फरमाया फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, फरमाया उज़ैर जरा लंगर की तरफ तो देखो। अल्लाह के नबी हजरत उज़ैर ने जब लंगर चेक किया, 100 साल गुजरने के बाद अल्लाह ने अपने नबी के लंगर को ठंडा भी नहीं होने दिया था। सदियां गुजरने के बाद जब हमें कुरान में ये पढ़ा है, फिर हमें समझ आई कि सदियां गुजरने के बाद दाता अली हजवेरी की चौखट पे आज भी लंगर क्यों जारी है, पीर मेर अली शाह की चौखट पे लंगर क्यों जारी है, खड़ी शरीफ की सरजमीन पे लंगर क्यों जारी है, सियाज की सरजमीन पे लंगर क्यों जारी है। और आज 74 साल गुजर चुके हैं, हजरत बाबा सईद सैफ अली की चौखट पे लंगर क्यों जारी है? इसलिए कि जो अल्लाह के वली होते हैं, जिन्होंने जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में गुजारी होती है, वो तो वो होते हैं अल्लाह क़यामत तक के लिए उनके लंगर को भी जारी फरमा दे। अल्लाह उनके लंगर को भी जारी फरमा देता है। लंगर जब सही सलामत था, अब अल्लाह तबारक व तआला ने जो अगली बात की, फरमाया उज़ैर ये तो लंगर है, जिस गधे पे सवार होके आए थे, फरमाया वंजुर इला हिमारिक, उज़ैर जरा गधे की तरफ भी तो देखो ना। जब अल्लाह के नबी ने गधे की तरफ देखा, उसका गोश्त अलग पड़ा था, हड्डियां बिखरी पड़ी थी। अर्ज की या अल्लाह मेरा जिस्म सलामत रखा, मेरा गोश्त सलामत रखा, मेरा लिबास सलामत रखा, मेरा लंगर सलामत रखा, ये गधा सलामत क्यों नहीं रखा? ये गधा, फरमाया उज़ैर हम इस गधे को भी ठीक कर देंगे, इसलिए कि निस्बत जो तुम्हारे साथ हो गई है, निस्बत जो तुम्हारे साथ हो गई है, गधे को भी दुरुस्त कर लेंगे, निस्बत तुम्हारे साथ हुई है। मुझे मियां साहब का शेर याद आएगा, सुभान अल्लाह बोलेंगे बुलंद आवाज से। तो रुमाल सा कपड़ा लपेटा, क्योंकि मैं के लोग देखेंगे कि इतना बड़ा मुहद्दिस एक फकीर के पास जा रहा है, तो आप लपेट के चले गए, आगे हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं, कुरान की एक आयत पढ़ेगी, हुजूर गौसे पाक में खड़े होके, शागिर्द भी साथ बैठे, मुहद्दिस में जोजी वो दूर बैठे, मुंह लपेट के बैठे। हुजूर गौसे पाक ने जब कुरान की पहली उस आयत की पहली तफसीर बयान की, शागिर्द भी सामने बैठा है, उस्ताद और शागिर्द दोनों, आंखों में आंखें मिली। शागिर्द ने जब आंखों का इशारा किया, उस्ताद ने कहा हाँ ये मुझे भी आती है, जो तफसीर हुजूर गौसे पाक ने बयान की है मुझे भी आती। एक बार बयान की, दूसरी बयान की, तीसरी बयान की, जब 13 तफसीरें हुजूर गौसे पाक ने बयान की, 13 तफसीरें एक आयत की, तो
तो 13 बार मुहद्दिस इब्न जोज़ी ने सर हिलाया कि मुझे भी आती है। जब 14वीं हुजूर गौसे पाक ने बयान की, 15वीं बयान की, 16वीं बयान की, अब जो है ना सर से वो कपड़ा सिरक के नीचे आ गया। मुहद्दिस इब्न जोज़ी खड़े हो जाते, हत्ता कि हुजूर गौसे पाक ने उस एक आयत की 40 तफसीरें बयान की। 40 तफसीरें बयान करने के बाद फिर हुजूर गौसे पाक ने बस नहीं की, फरमाया ये 40 तो काल था, अब हम हाल की तरफ चलते हैं। अब हम हाल की तरफ चलते हैं। मुहद्दिस इब्न जोज़ी फरमाते फिर मुझे ये नहीं मालूम कि मेरे कपड़े कब फटे हैं, और मैं वहां से हुजूर गौसे पाक के कदमों में चला गया। एक शख्स था, एक नौजवान था, वो जंगल से उसका गुजर होता और एक बकरियां चराने वाला बाबा उसे रोज देखता कि हर हफ्ते वो कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। एक दिन उसका गुजर हुआ नौजवान को, तो उस बाबे ने जो बकरियां चराने वाला था उसने बकरियों का दूध दोया, और दूध दोने के बाद उस नौजवान को पेश किया। पेश करने के बाद कहा, नौजवान मैं तुझे देखता हूं कि तुम कभी इधर जाते हो, कभी इधर जाते हो, ये किधर आना जाना लगा रहता है। उस नौजवान को जब बाबे ने कहा कि इधर क्या है, तो नौजवान ने कहा, हुजूर इधर मेरा गरीब खाना है, इधर मेरा गरीब खाना। फरमाया इधर किधर जाते? फरमाया इधर मेरा पीर खाना है। अब उस बाबे ने कहा कि हुजूर ये बताओ ये पीर क्या होता है? उसने कहा पीर वो होता है जो मेरे पीर हैं उनको देख के खुदा याद आ जाता है, जो कुरान की तालीम देते हैं, ये मुस्तफ़ा के फरामीन सुनाते हैं, जिनके दिल में मोहब्बत होती है, आज़ी होती है, इनकिसारी होती है, गरूर नहीं होता। उस बाबे ने कहा कि फिर मुझे भी अपने पीर के पास ले चलो, मैं भी मुरीद होना चाहता हूँ। अब उस नौजवान ने कहा कि मैंने किसी काम के लिए जा रहा हूँ, आप ये रास्ता है फलां जगह पे चले जाएंगे, वहां पे मेरे मुर्शिद बैठे होंगे, आप जाके उनसे ये कहिएगा कि मुझे आपका मुरीद मिला था, उसने आपको सलाम भी भेजा है, और वो कह रहा था कि मुझे भी मुरीद कर लें। वो आपको मुरीद कर लेंगे, आप उनके हाथ पे बैत होंगे, वादे होंगे, पढ़ाएंगे, वज़ाइफ देंगे तो आप मुरीद हो जाएंगे। अब उस बापे ने ना बकरियां अपने बेटे के हवाले की, वहां से रखते सफर बांधा, चलते 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 तौसा शरीफ पहुंच गया। कहां पे पहुंचा बोलिए? तौसा शरीफ पहुंच गया। आगे हुजूर पीर पठान रहमतुल्लाह ताला अलैह, हुजूर शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ फरमा है। आप बैठे हुए हैं और आपका अंदाज यही होता था, आप भी कुरान की तालीम देते थे। सामने हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में पठान बैठे हैं, सद्दी पग्गे बांधी हैं, और पठान आपके सामने बैठे। जब ये बाबा गुजर हुआ ना, ये बाबा चूंकि जंगल में था, बकरियां चराने वाला, सारे लोग आपकी तरह तो नहीं होते, कुछ मेरी तरह भी होते हैं, जिनको महफिल में बैठने का अंदाज मालूम नहीं होता, डब मालूम नहीं होता। अब वो बाबा पीर पठान रहमतुल्लाह ताला अलैह मस्जिद के मेहराब में बैठे हैं, सामने बहुत सारे पठान बैठे हैं मुरीदीन आपके। अब वो बाबा आया तो उसको जूतियों समेत मस्जिद में दाखिल हो गया, जूते पहने थे। तो जो है सब सुभान अल्लाह बोल लें, सुभान अल्लाह। जब बाबा मस्जिद में दाखिल हुआ तो जो पठान बैठे थे, आगे 2-2.5 हजार पठान हो और मुसद्दी पग्गे बांध के बैठा हो, उन्होंने जब उस बंदे को देखा, बाबे को, कि ये जूते पहन के एक तो मस्जिद में दाखिल हुआ है, फिर हमारे पीर की तरफ आ रहा है, उन्होंने अपनी आस्तीनें चढ़ाना शुरू कर दी। गुस्से की आंखों से उस बाबे की तरफ देखा, बाबा देख के डर गया। दिल में ख्याल किया, यार मैंने सुना था, वो तो कह रहा था कि मेरे पीर तो बड़ी मोहब्बत वाले हैं, बड़ी आजिज़ी वाले हैं, बड़े इनकिसारी वाले हैं, ये तो मुझे मार देंगे। बस उसके दिल में ख्याल आया, इधर पीर पठान की नजर उठी, पीर पठान की नजर उठी। और जब किसी अल्लाह वाले की नजर पड़ जाए, किसी अहले नजर की नजर पड़ जाए तो फिर क्या होता है। वक्त मुख्तसर है, बातें तो बहुत सारी हैं, मैं किसी और तरफ जाना नहीं चाहता। आपने कहा कि इसे आने दो। एक मरीद उठा, उसने उसके बाबे की जूतियां ली, किनारे पे रखी, बाबा आपके पास आया, आपने बाबे को सीने के साथ लगाया, माथा चूमा। अल्लाह का वली होता ही वो है जो सबसे ज्यादा गुनाहगार हो, सबसे ज्यादा गंदा हो। जब आप किसी अहले नजर के सामने जाएंगे तो आपसे नफरत नहीं करेगा, जितना गुनाहगार होगा उसे ज्यादा मोहब्बत से सीने के साथ लगाएगा। वली रब दे निगाह करके तकदीर बदल दे वली रब दे निगाह करके तकदीर बदल दे वली रब दे निगाह करके तकदीर बदल दे मालिक दी
लिखी होई तहरीर बदल देंदे मालिक दी लिखी होई तहरीर बदल। हुजूर पीर पठान बैठे हैं, सीने से साथ लगाया, माथा चुमा, पूछा बाबा कैसे आना हुआ। अब चूंकि वो बाबा डरा हुआ था, जब मस्जिद में दाखिल हुआ तो जब पठानों ने उसकी तरफ गुस्से की निगाह से देखा, वो डरा हुआ था। उसने कहना यह था कि हुजूर मुझे आपका मुरीद मिला था और मुरीद ने आपको सलाम भेजा है और मुरीद कह रहा था कि मुझे भी मुरीद कर दें। अब वो चूंकि भूला हुआ था तो उसने कहा हुजूर मुझे आपका पीर मिला था। क्या कहा? हुजूर मुझे आपका पीर मिला था और आपका पीर आपको सलाम भी कह रहा था और कह रहा था कि मुझे भी पीर कर दें। भूला हुआ था जुमला। अब जब उसने जुमला कहा, हुजूर पीर पठान रहमतुल्लाह ताला अलैह, शाह सुलेमान तौसी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये शाह सुलेमान तौसी पता है कौन है? चिरागे गोलड़ा, ताजदारे गोलड़ा, हुजूर गौसे ज़मां पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का दादा मुर्शिद खाना है। हुजूर शाह सुलेमान तौसी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपने कहा क्या कहा, जरा एक बार फिर सुना दो। वो कहने लगा हुजूर मैनू तुहाडा पीर मिलिया सी, उन्हें तुहानू सलाम भी आख्या और कह रहा सी कि मैनू भी पीर कर छड्डो। अब आपकी आंखों से आंसू जारी हैं, जिस्म कपकपा रहा है। ये तो जो निस्बत वाले लोग बैठे हैं समझ सकते हैं कि ये जुमला एक मरीद के लिए क्या माना रखता है कि मुझे तुम्हारा पीर मिला था। अब वो कहते हैं एक बार बाबा फिर क्या कह रहा है? वो कहने लगा हुजूर मुझे आपका पीर मिला था। वो कह रहा था कि मुझे भी आपको सलाम भी कह रहा था और कह रहा था मुझे भी पीर कर दें। जब 4 बार ये जुमला कहा, हुजूर पीर पठान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया बेटा, अपने बेटे को बुला के फरमाया बेटा अंदर से वो पग ले आओ, वो पग ले आओ जो चिश्तियां के शहंशाह ने मेरे सर पे बांधी थी, यानी ख्वाजा नूर मोहम्मद मारवी ने मेरे सर पे बांधी थी। बेटा वो पग ले आओ जो ख्वाजा नूर मोहम्मद मारवी के सर पे फखरे जहां ने बांधी थी। बेटा वो पग ले आओ जो फखरे जहां के सर पे निजामुद्दीन ने बांधी थी। बेटा वो पग ले आओ जो निजामुद्दीन के सर पे बाबा फरीद ने बांधी थी। बेटा वो पग ले आओ जो बाबा फरीद के सर पे कुतुबुद्दीन ने बांधी थी। बेटा वो पग ले आओ जो कुतुबुद्दीन के सर पे मोइनुद्दीन ने बांधी थी। बेटा वो पग ले आओ जो मोइनुद्दीन के सर पे ममशाद अलवी ने बांधी थी। आज अलवी सैयद के सर पे पग बांध रहा है। बेटा वो पग ले आओ जो ममशाद अलवी के सर पे हजरत हुजैफा ने बांधी थी। वो पग ले आओ जो हुजैफा के सर पे ख्वाजा हसन बसरी ने बांधी थी। वो पग ले आओ जिसे हसन बसरी के सर पे मौला अली ने बांधा था। और वो पग ले आओ जिसे मौला अली के सर पे मुस्तफा ने बांधा। तकरीर तो मेरी खत्म हो गई, लेकिन ताजदार खत्म नबूवत का नारा ऐसे नहीं लगाना। स्टेज से लेके पंडाल के आखिरी बंदे तक कुर्सियों पे जितने बुजुर्ग बैठे हैं, क्योंकि ये नारा वो है जो बुजुर्गों को भी जुबान कर देता है। दोनों हाथ बुलंद करके एक बार नारे का जवाब दें, हमारी थकावट भी उतर जाए। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। फरमाया बेटा वो पग ले आओ, हम सारे जमाने को मुरीद करते हैं, आज इसे हम पीर बनाने जा रहे हैं। ये अल्लाह वाले की नजर का कमाल होता है, जिस पे पड़ जाए। लेकिन अफसोस ये है कि हम अपने आप को उस काबिल बनाएं तो सही कि हम किसी अहले नजर की नजर में आ सकें। तो अल्लाह तबारक व तआला के वलियों के साथ जो निस्बत और मोहब्बत है, ये कोई आम चीज नहीं होती। ये अल्लाह तबारक व तआला के मैं और आप अगर करोड़ बार भी शुक्र अदा करें, नहीं कर सकते कि अल्लाह ने मुझे और आपको वो अकीदा अता किया है, वो नजरिया अता किया है, वो मसलक अता किया है जो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की हर निस्बत का हया करने वाला है, जो अल्लाह के नबियों का भी, हुजूर अलैहिस्सलाम की आल से मोहब्बत भी, मुस्तफ़ा के असहाब से भी और इस उम्मत के औलिया के भी। और हम अपने आप को जो वो खुशकिस्मत क्यों ना कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ही वो मसलक है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के तमाम वलियों की फहरिस्त हमारे मसलक में नजर आती है। ये हमारे मसलक की हक़ानियत की दलील है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इन औलिया कराम की सीरत पे अमल करते हुए जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। साल के बाद सिर्फ जो वो ये महफिलों का इनकाद कर देना, चाहे वो मिलाद हो या चाहे
उर्स की महफिलें हों, लेकिन ना तो हम अपने नबी की तालीमात को अपनाएं, न तो औलिया इकराम की तालीमात को अपना के ज़िंदगी बसर करें, फिर हमारे ये सारी चीज़ें बेमकसद हो जाएंगी। मकसूद यही है कि हम इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की सीरत पे अमल भी करें, और इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की उम्मत के जो औलिया हैं, तो मुझे और आपको दर्स दे के गए हैं, उन औलिया इकराम की उस सीरत पे और उस दुरूस पे भी अल्लाह हम मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।